अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये कुछ प्रिडिक्शंस थी जो मैंने दी थी गोल्ड की कि यहाँ से गोल्ड ने बाय जाना है, और आज भी मैंने एक ट्रेड दी है। वो भी मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ से दी है और क्या एसन था, क्या टीपी था। ठीक है, तो ये जस्ट गोल्ड का फिलहाल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी 3333 से, और ये हमारा स्टॉप लॉस था, प्रीवियस लो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड दी है और हमारा टीपी था 4300 टारगेट था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम विन रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड तो ये हमारी विन हो गई है, एंड सेकंड ट्रेड ये हमारी एक लूज गई है। ठीक है, इसमें हमारा लॉस गया है। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, अच्छा अब बात आ गई जी प्रिडिक्शंस की। प्रिडिक्शंस क्या थी, कहाँ से कहाँ थी। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि इस वीक मार्केट ने ये हाई ब्रेक करना है और $4000 तक की जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और बात रही जीबीपी की, तो जीबीपी में हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड की है। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ, आप मेरी फोरकास्ट में जाके देख सकते हैं, पहली वाली में भी। ठीक है, कि हमने वहां से कौन सी प्रिडिक्शन दी थी और कहाँ से मार्केट उठी, कैसे गई। ये जब मार्केट इस पॉइंट पर थी तब की ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर आई नीचे, मेरे लेवल को टैप किया एंड अपसाइड, और हैवी मोमेंटम आया है। ठीक है, उसके बाद यूरो यूएसडी, इसकी मैंने जो प्रिडिक्शन दी थी वो, होनेस्ट बात करता हूँ, आप सबको होता है कि सेल की प्रिडिक्शन दी थी, तो इसकी प्रिडिक्शन रोंग गई है। ठीक है, इसमें मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है, अब आ गया जी ओड यूएसडी। ओड यूएसडी का मैंने बोला था कि इस पीओआई को टैप करेगा तब ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन ओड यूएसडी ने अपने वीकली पीओआई को टैप नहीं किया। ठीक है, जो कि पड़ा है, ये यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, जब इसको टैप करने आएगी तो मजीद नीचे भी जा सकती है, इसको आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मार्केट में चल रहा है। अच्छा, अब एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगती है कि आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो कल मैंने ग्रुप में वॉइस भी की थी और मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप एक चीज को मैनेज करते हैं, आपके एसएल को, जस्ट अ सेकंड, मैं ये टाइप कर लूँ, एसएल को मैनेज करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 28 पे। तो आपका टीपी अनलिमिटेड हो सकता है। टीपी कहाँ तक हो सकता है, अनलिमिटेड, जहां तक आपका दिल चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, टीपी कुछ यूं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका टीपी। अगर आप टीपी को मैनेज करते हैं, अगर आप टीपी को मैनेज करते हैं, मतलब ये हो गया कि टीपी को मैनेज करते हैं, तो आपका एसएल क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप एसएल को मैनेज नहीं कर पाएंगे, मोस्टली वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ये सीन चल रहे हैं। ठीक है, और ये है मार्केट में असल जो चीज है वो ये है। ठीक है, तो खुदारा इन चीजों को अपने माइंड में रख के ट्रेड किया करें कि टीपी को मैनेज नहीं करना, आपने टीपी को जितना चाहे लंबा छोड़ देना है, एसएल को मैनेज करना है। और इस चीज की मिसाल मैं कैसे दूंगा, मैं ऐसे दूंगा कि ये एक ट्रेड चल रही है मेरी, जो मैंने दी है, मैं चला जाता हूँ 5 मिनट या 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये आ गया जी मैं अपने टाइम फ्रेम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने एसएल को कर लिया मैनेज, अब टीपी को छोड़ दे खुला, मतलब टीपी को ऐसे ही छोड़ दें, कहीं तक भी छोड़ दें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कर ले यहाँ तक छोड़ दें। लेट्स सी, नेक्स्ट ये 3-4 दिन में मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट 3-4 दिन में ये चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये टीपी खुला छोड़ने का, मतलब टीपी मैनेज करने का, एसएल मैनेज करने का क्या फायदा और टीपी को मैनेज करने का क्या फायदा है। ये चीजें मैं आपको इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मेन जो बात आ जाती है वो आ जाती है इमोशंस। ठीक है, इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो उसका क्या हल है, क्या हो गया इसे।
अच्छा, इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें? बात आ गई है ये इमोशंस। व्हाट इज इमोशंस? इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें? एक ट्रेड आप ऐसे लिए बगैर लेते हैं, या ऐसे लगाते नहीं, या कुछ भी बेतुकी ट्रेड लेते हैं, तो उन पे कंट्रोल कैसे रखें? ठीक है, आपके पास है एक रियल अकाउंट। ठीक है, आपके पास है क्या? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। ठीक है, आपने उस पर ट्रेड ली विदाउट एसएल। विदाउट एस एल। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इससे बचने का बेस्ट हल मैं बताऊं, वो ये है, आप इसी रियल अकाउंट के साथ एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर लें। डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब उस पे बिना एसएल के ट्रेड लेनी है। जिस पे आपको लगता है कि इस ट्रेड में मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, तो उस पे ये वाली ट्रेड उस पे लेनी है। डेमो विदाउट एसएल ट्रेड। विदाउट एसएल ट्रेड। ठीक है, तो आपने यहां पर लेनी है। अब ये अकाउंट हो जाता है खत्म। लेकिन मेन बात यह है कि हमारा लाइव अकाउंट तो सेव हो गया। ठीक है, लाइव अकाउंट सेव हो गया, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, कि आप विदाउट एसेट ट्रेड लेना बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, तो ये बातें समझाने का मकसद ये था। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखनी है, और ये चीज भी अपने माइंड में रखनी है कि रियल अकाउंट पे विदाउट एसेट ट्रेड नहीं करनी। यार क्या हो जाएगा अगर थोड़ा प्रॉफिट अगर मिस हो जाता है, या कुछ ऐसा सीन हो जाता है विदाउट एसेल के ट्रेड करने से, तो 10 में से एक बार ऐसा होगा कि आपका अकाउंट विदाउट एसेल ग्रो कर जाएगा, लेकिन 90 बार ऐसा होगा कि आपका अकाउंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे आजमूदा तरीके हैं, ये एक इमोशंस पे कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसको जरूर आजमाएं। और गोल्ड की नेक्स्ट प्रिडिक्शन में बता चुका हूँ कि $4,000 तक की है। ठीक है, गोल्ड $4,4200 तक का मूव देगा गोल्ड। ठीक है, तो आपने इस मूव तक अपनी जो है वो ट्रेड्स को मैनेज करना है। गोल्ड में जो भी ट्रेड लेनी है अपसाइड की लेनी है। और यूरो इसका बताता हूँ जीबीपी का। ये तो फिलहाल अब ही जा रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि सीन नीचे आने का देख रहा हूं मैं। कोई भी नजर नहीं आ रहा नीचे आने का सीन। ठीक है, तो जैसे इसका नीचे आने का कोई सीन नजर आएगा तब मैं बताऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये नेक्स्ट वीक भी ऊपर जाता है, उससे आगे वाला वीक भी ऊपर जाता है, तो एक पीओआई छोड़ देगा। उस पीओआई से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, उस पीओआई से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो कुछ ये सीन चल रहा है। ठीक है, मार्केट में। बाकी अपना ख्याल रखें, और अगर आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की बायो में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मेरी कम्युनिटी में क्या होता है, मेरी कम्युनिटी में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये होता है कि कुछ यूं होता है। ठीक है, कुछ यूं होता है। टीपी डन होते हैं। ठीक है, जस्ट टीपी होते हैं। ठीक है, एसएल भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। आज हमारा एक टीपी हुआ है, एक एसएल हुआ है। तो एसएल किस पे हुआ है? एसएल इस पे हुआ है, लेकिन वो भी इसने पहले मूव दिया है एक। ठीक है, अच्छा खासा मूव हुआ है इसमें भी। $4-5 ये भी प्रॉफिट में गई है। उसके बाद इसने क्या किया? एसएल खा गई। मतलब हम ब्रेक इवन पे, ऑलमोस्ट काफी मेंबर ब्रेक इवन पे निकले हैं, काफी मेंबर लॉस में निकले हैं। ठीक है, तो ये सीन चले हैं। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिटी है, इसको इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन करें। और बेस्ट से बेहतरीन सिग्नल्स आपको इस कम्युनिटी में मिलेंगे। ठीक है, और रही बात आप लोगों की लर्निंग की, तो लर्निंग प्रोसेस भी मैं इंशाल्लाह कमिंग सून स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपकी प्रॉपर लर्निंग करवाऊंगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।